जी। ऊपर वाले के नाम बहुत सारे हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, उसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है। तो इस रास्ते पर जाने के लिए जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा रास्ता जो है वो है संगीत। जो पाक रास्ता है, जो पवित्र रास्ता है, वो है संगीत। और आपने हाँ जी। और आपने अपनी फिल्मों में अपने संगीत से भी बहुत दिखाया हमें। लाइक गदर की अगर हम बात करें, उसमें भी आप दिलों को, सरहदें तोड़ना चाहते थे, दिलों को जोड़ना चाहते थे। वही आपका जरिया था, वही आपका संगीत ही माध्यम था जो वाकई में स्पष्ट करता था कि हम लोगों को सरहदें नहीं रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और वतन परस्त किसे कहते हैं, वो आपने वाकई में अपने संगीत के जरिए दर्शाया है, संगीत के जरिए पहुंचाया है हम तक। उत्तम सिंह जी, एक बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि वतन परस्ती क्या है आपके लिए, क्या ये अराउंड जो हम देखते हैं, क्या सही मानों में, फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर निकलते हैं आज के युग में, तो हम देखते हैं कि कई सारे भूखे, कई सारे प्यासे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता हमारे मुल्क में। तो हमारे दिमाग में ये बात जरूर आती है कि क्या सही मानों में हमने जमहूरियत हासिल की है, हम डेमोक्रेटिक हैं? क्या आपको इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता ही होगा कि वाकई में हम लोगों को डेमोक्रेसी शायद अभी तक नसीब नहीं हुई है। नहीं जी, हमें बिल्कुल नसीब नहीं हुई है। और हमें अभी तक आजादी का मतलब भी समझ में नहीं आया कि आजादी होती क्या है। जी जी। आजाद एक वर्ड हमको दे दिया गया, आजादी हमको दे दी गई, लेकिन हमको उसका मतलब भी समझाया कि आजादी को जीते कैसे हैं। हमने आजादी को जो है, हमने आजादी को भ्रष्टाचार बना लिया, हमने आजादी को एक दूसरे को मारना बना लिया, हमने आजादी को एक दूसरे की तरफ बुराई की नजरों से देखना बना लिया है। पर आजादी ये होती है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, बिल्कुल सही। ये आजादी होती है कि इज्जत करो और इज्जत पाओ। ये बहुत जरूरी है, जो हम लोग भूल गए हैं। और आज हम ज्यादातर मतलब एक दूसरे के बुराइयों के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे को काटने के लिए लगे कि इसके पास अगर पैसा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, चलो इसका पैसा खत्म करो, रेस मेरे में पास लगे तो आएगा हुए नहीं, सब। इसका खत्म करो। जी हाँ। बिल्कुल सही, रेस में लगे हुए सब, मुझे वहां तक पहुंचना है, और सब बाकी सब भूल गए। हाँ, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, उनकी तरफ तो हमारी नजर ही नहीं जाती। नजर नहीं जाती। आपके जैसे 20-25 करोड़ इंसान जो है वो बिना छत के सोता है, उसके बाद रात को रोटी नहीं होती। और एक जगह ऐसी है जहाँ पे 10 आदमी खाने वाले होते हैं और 200 आदमी का खाना बनता है जी। वो खाना जो है वो वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें सोचने वाली है, बिल्कुल सोचने वाली है। और आज के दिन, इनफैक्ट आज के दिन ही नहीं, हर दिन हमें इन बातों पर फोकस करना चाहिए, इन बातों पर गौर करना चाहिए कि वाकई में सही मायनों में हम वतन परस्त हैं कि नहीं। उत्तम सिंह जी, माफ कीजिएगा उत्तम सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप आखिर में हमारे देशवासियों को, हमारे मुल्क वासियों को एक संदेश तो जरूर पहुंचाएं। क्या कहना चाहते हैं आप आज के दिन अपने देशवासियों को? संदेश तो ये जी कि उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पर बस गईयां मिठियां मियां, ये नादा जब ये दाद जिंदगी तेरा लंबिया ओ घर कि तेरी मेरी जिंदगी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उत्तम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हो जाते हैं ढेर सारी बातों के साथ। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीली में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया।
से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। लिखिए उसे खत में के सितम उठ नहीं सकता। लिखिए उसे खत में के सितम उठ नहीं सकता। पर ज़ौफ़ से हाथों में, पर ज़ौफ़ से हाथों में कलम उठ नहीं सकता। ब्रेक के बाद वापस आपका खैर मकदम है। आज के स्पेशल एपिसोड में दिल से देख रहे हैं आप मेरे साथ। खैर देखते हैं कौन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। हेलो। यस। या हेलो। यस, विष्णु नारायण स्पीकिंग। हाय विष्णु नारायण सिंह, हमारी खुशनसीबी कि आप जैसी शख्सियत के साथ हम इस वक्त बात कर रहे हैं और वो भी यौम जमहूरिया के अवसर पर, यौम जमहूरिया की आमद पर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मुबारकबाद आज के दिन का। आपको भी ढेर 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 सारी मुबारकबाद। तो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन हमारे भारतवासियों को, हमारे मुल्क वासियों को? भारतवासियों को पहले तो आपके माध्यम से जी। आज के ऐतिहासिक दिन पे सारे लोगों को बहुत सारे बधाइयाँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। और आज का दिन ये राष्ट्रीय पर्व है, इसको आप नेशनल फेस्टिवल कहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, रिपब्लिक डे जो हमारा है, गणतंत्र दिवस जो हमारा है। जी जी। और आज के दिन भारतवासियों का यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं। हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। बहुत खूब, क्या बात। बहुत और यूनिटी एंड सॉलिडरिटी का मैसेज मैं देना चाहूंगा जी। आज के रिपब्लिक के दिन के हमारी यूनिटी और सॉलिडरिटी यही हमारा स्ट्रेंथ है और उसको मजबूत करते रहना चाहिए। मजबूत करते रहना चाहिए और दिलों को जोड़ते रहो, बस वही मुद्दा होना चाहिए। दिलों को जोड़ के, तभी तो हाँ यूनिटी एंड सॉलिडरिटी शब्द मैंने इस्तेमाल किया। हाँ हाँ जी। तो आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे, आप हिस्टोरियन रहे हैं तो आपने कई लोगों को पढ़ा होगा, कई सारे जिन्होंने हमारे वतन के खातिर अपनी जानें कुर्बान करी, निछावर कर दी। आज के सदी में, आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कमी लगती है कि काश गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे इंसान, जैसे शख्सियत होती आज के दिनों में। जरूरत है, क्या आपको लगती है, महसूस होती है आज के दौर में जरूरत उनकी? जरूर उनके वसूलों की जरूरत है, उनके सिद्धांतों की जरूरत है जी। और वो हमारे लिए गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी या बड़े नेता, ये सारे लोग प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको याद ही नहीं करना चाहिए जी। हमें आज एक व्रत लेना चाहिए कि हम उनके पद चिन्हों पर चल के और भारत को बहुत मजबूत देश बनाएंगे, खुशहाल देश बनाएंगे और इसको दुनिया के अव्वल मुल्क में ले जाएंगे, क्योंकि उनके आदर्श तो हमारे सामने ही है, सबके सामने ही है। और उनके आदर्श पे चलकर ही हमें आगे, उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस मुल्क को बहुत आगे ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, सोच में तब्दीली लानी चाहिए। जब तक ना हम अपनी सोचों में, अपने दिमाग में, अपने जहनों में बदलाव लाएं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप सहमति जताती हैं इस बात पे?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं ऐसा ये नहीं मानता हूँ गांधी होने के नाते जी कि कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। भारत के लोग जो हैं उनमें बड़ी भारी शक्ति है, हाँ जी, बड़ा भारी विचार है, और भारत का जो कल्चरल हेरिटेज भी है वो भी बहुत बहुत ही कंपोजिट कल्चर का है, बहुत ही मजबूत है, डीप रूटेड जी। है, और वो हमें एकता में बांध के रखता है और रखता रहेगा। इसलिए हाँ, ये जरूर है कि हमें आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि हम कितने आगे आए हैं, क्या कमियां हमने हुई हैं, उन कमियों को जरूर जरूर दूर करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने कि अपनी कमियों को हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें कमी है, तभी जाके हम तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं, अपने देश को, अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और भी जज्बाती होकर आपसे गुफ्तगू करते हैं। सुनते रहिए और देखते रहिए दिल से। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तुझ पे दिल कुर्बान है,
है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या क्या कुछ नहीं करते हम अपने वतन के लिए, लेकिन सिर्फ आज के दिन नहीं, हर दिन हमें सोचना चाहिए वतन के लिए। ऐसी भावना, ऐसी जज्बात वतन के लिए रखने चाहिए अपने मन में, तभी हम सही मायनों में वतन परस्त कहलाएंगे। खैर, एक और कॉल की और बढ़ते हैं, देखते हैं हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो। या हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विट्ठल तामस्कर है। एक बार फिर से दोहराएंगे अपना नाम? जी, मेरा नाम विट्ठल तामस्कर है। विट्ठल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी आवाज सुनाने के लिए। जी, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। सर। तो विट्ठल जी, क्या कहना चाहते हैं आप आज के इस शुभ अवसर पर? आज के इस जी, मैं पूरे देश, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से पूरे देशवासियों को और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही। हेलो। हाँ, चलिए, हमारा कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा कुंचुम सा वक्फा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर, शाम 5 बजे और रात 11 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। फिक्रे मुआश इश्क़ बुता, याद रफ्तगा। फिक्रे मुआश इश्क़ बुता, याद रफ्तगा। इस जिंदगी में अब कोई, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। वतन परस्ती वो एहसास है जो हमें और आपको हुब्बुल वतनी होने पर, वतन परस्त होने पर नाज कराता है, एक अच्छा शहरी होने पर फख्र महसूस कराता है। वतन परस्त बनो, कोशिश करके देखो, अच्छा लगेगा। खैर, लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं करीमनगर से अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। अब्दुल जब्बार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आज के इस शुभ दिन पर? जी, आज के दिन पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे और मेरे तमाम घर वालों की तरफ से तमाम को आज के दिन की मुबारकबाद। आपको भी। और बड़ी खुशी होती है क्यों तो हमने एक छोटे से कस्बे से, गांव से शुरू करके हमने बम्बई से लेके दोहा कतर तक हमने जिंदगी की है।
अरे तो उसमें महसूस हुआ कि हिंदुस्तान क्या है। तो पूरे हिंदुस्तान की सैर आपने करी है। जी हाँ, हिंदुस्तान को अच्छे से आपने अच्छे से हर एक का जायका चखा है आपने, हर एक चीज का स्वाद आपने चखा है, अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग जगहों पर सैर करके। जो भी हजरात हिंदुस्तान में है तो उन्हें इतना एहसास नहीं होता, इतना महसूस नहीं होता यहाँ का कल्चर, यहाँ की खुशियाँ जो बाहर रह के जो आदमी महसूस करता है, तो उसकी बहुत सारी कमी महसूस करता है बाहर रह के कमी महसूस करते हैं। ज्यादातर कौन सी कमी आपको महसूस होती है जब आप अपने देश से, अपने मुल्क से बाहर? जो यहाँ पे जो एक से जो 4 जो रंग बिरंगे लोग मिलते हैं, जिस स्टेटों के लोग मिलते हैं, उनकी मिलनसारी, उनकी खुशियाँ, समझे, उनका अपनापन जो है, ये चीज बहुत ही वहाँ कमी महसूस होती है। जी, आप अपने तहजीब, अपने तमद्दुन को बाहर बहुत मिस करते हैं। बहुत मिस कर रहा हूँ तकरीबन। आपको बताऊं एक बात, ये मिस करना बहुत जरूरी है, यही आपको एहसास दिलाता है कि आप वतन परस्त हैं, है ना? जी हाँ, एक 28 साल जो है काफी लंबा तवील वक्त गुजारा, उसमें आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। 3 साल से मैं करीमनगर में मौजूद हूँ, एक बहुत ही समझो पल पल की खुशियों को समेट रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात। और आपके प्रोग्राम देखता हूँ तो इतनी खुशी होती है। हमारे बेगम साहब जो है हलीमुन्नी साहब है, बहुत खुशी से आपका प्रोग्राम। हाँ, उन्हें भी हमारा सलाम कह दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं हम, वक्त की कमी की वजह से हम और कॉल्स नहीं ले सकते, आपसे और बातें नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहते हैं कि आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, शीबा दिल से नाम टाइप करके। उसके बाद फिलहाल आपसे विदा चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अपना ध्यान रखो, अपने मुल्क का ध्यान रखो, साथ ही साथ अपने सोच में जरा सा बदलाव लाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। हम मिलते हैं आपसे कल सुबह ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे नगमात के साथ। खुदा हाफिज। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं।
एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर, शाम 5 बजे और रात 11 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट, हर जुमा दोपहर 3 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। पास रहकर जुदा सी लगती है, पास रहकर जुदा सी लगती है। पास रहकर जुदा सी लगती है, जिंदगी पे वफा सी लगती है। पास रह